पतरस कहता है तुम्हें ना अपनी बुलावट को प्रभु ने तुम्हें किस लिए चुना है वो अच्छी तरह से जानो और समझो, तब है ना तुम लोग ठोकर नहीं खाओगे करके कहता है। और बाद में तुम्हारा प्रवेश है ना अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ होगा करके कहता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने हमें क्यों बुलाया करके बाइबल में हम लोग है ना कुछ वचनों को देखेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन में आखिरी लाइन में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु ने हमको कहां से कहां पर बुलाया है? अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? अद्भुत ज्योति में रहने के लिए, अद्भुत ज्योति में जीने के लिए, अद्भुत ज्योति में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। अंधकार में रहने के लिए, अंधकार के कामों को करने के लिए हम लोग है ना बुलाए नहीं गए हैं, हम लोग चुने नहीं गए हैं। अंधकार में का एक शक्ति है, वो अंधकार के शक्तियों से लड़ने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। वो अंधकार के शक्तियों को जीतने के लिए प्रभु हमें चुना है। देखो यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। 8वां अध्याय 12वां वचन यूहन्ना सुसमाचार में, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर है ना वो जीवन की ज्योति को पाएगा और वो ज्योति में चलेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब है ना यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ था, इस संसार में आया था, तो यीशु मसीह का जन्म होते ही स्वर्गदूत है ना वहां पर गडरिया सब लोग है ना गलील के किनारे में बैठकर है ना अपने भेड़ों को चरा रहे थे। उस समय में वो लोग अंधकार में बैठे थे, तो स्वर्गदूत है ना वहां पर आकर उनसे बात करता है। तो है ना वहां पर लिखा गया, स्वर्गदूत जैसे उतर आया अंधकार में ज्योति चमका करके लिखा गया। वहां पर है ना परमेश्वर का तेज चमका। तो स्वर्गदूत है ना उनसे कहता है कि डरो मत, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है करके कहता है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो लोग है ना अंधकार में बैठे थे। अंधकार में हम लोग देखेंगे तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकता है। कुछ काम कर नहीं सकते, कहां पर भी जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वैसे परिस्थिति में वहां पर है ना लोग जीते थे। लगभग 400 सालों तक है ना उनको ना परमेश्वर का वचन नहीं मिला था। वो लोगों को मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं, शिक्षा देने वाला कोई नहीं। वो लोग है ना बहुत अंधकार में जी रहे थे। तो वैसे परिस्थिति में ना जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो वहां पर ज्योति चमका करके लिखा गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है संसार की, इस जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई भी मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे हो लेगा, वो जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पीछा करना यानी उसका मतलब क्या है बोलो तो उनका वचन को सुनकर उनके वचन के अनुसार चलना ही वहां पर क्या है बोलो तो यीशु मसीह का पीछा करना। तो हम लोग है ना ज्योति में अपना जीवन को बिताने के लिए, ज्योति में उजियाले में चलने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। यानी हम लोग है ना यीशु मसीह का पीछा करना यानी यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार, उनके वचन को सुनकर, उनके आज्ञाओं को सुनकर, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए ही हम लोग बुलाए गए हैं। उनके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए ही हम लोग चुने गए हैं। अच्छी तरह से बात को हम लोग समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया है करके समझना चाहिए, तब है ना हम लोग ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहां पर देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से बेडौल हो गया। जल के गहराई में पूरी तरह से अंधकार छा गया था। पूरा अंधियारे से ये पूरा पृथ्वी भर गया था। तब है ना परमेश्वर का आत्मा वो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब है ना वहां पर उजियाला हुआ करके लिखा गया। परमेश्वर कहता है कि उजियाला हो, वहां पर उजियाला हुआ।
अंधकार वहां से भाग गया, वहां पर उजियाला हुआ। तो उजियाला एक के जीवन में कब आता है बोलो तो, जब है ना एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को पाकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहता है तो उसके अंदर ज्योति आता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो व्यक्ति रहता है ना, वो व्यक्ति है ना उजियाले में जीता है, उजियाले में चलता है। हालेलुया। तो हम लोग है ना उजियाले में जीने के लिए, उजियाले में रहने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं करके बात को समझकर उजियाले में ही हम लोगों को जीवन बिताना है। उजियाले में ज्योति में रहना है, पर अंधकार में नहीं रहना है, अंधकार के कामों में नहीं रहना है, यानी पाप में हम लोगों को जीवन नहीं बिताना है। शरीर के अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में हम लोगों को नहीं जीना है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो ज्योति में हम लोग जिएंगे तो हमको क्या आशीष मिलेगा करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो वहां पर है ना पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है ना ज्योति में रहेगा, एक व्यक्ति है ना ज्योति में अपना जीवन को बिताएगा, ज्योति में चलेगा, उजियाले में रहेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा मालूम है? हाँ, सबके साथ में है ना सहभागिता करेगा, सबके साथ में ना शांति से रहेगा, सबके साथ में ना संगति करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्योति में रहता है ना उसका सहभागिता है ना परमेश्वर के साथ अच्छा होता है और एक मनुष्य के साथ उसका सहभागिता अच्छा होता है। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। एक व्यक्ति ज्योति में रहेगा, एक व्यक्ति ज्योति में चल रहा है तो उसका रिश्ता, उसका सहभागिता परमेश्वर के साथ में अच्छा रहेगा, उसका संबंध, और उसका संबंध है ना विश्वासियों के साथ में, लोगों के साथ में उसका संबंध, उनका सहभागिता अच्छा होगा। वहां पर लिखा गया है कि जो कोई भी मैं ज्योति में हूं करके समझकर अपने भाई से अगर प्रेम नहीं करता है तो उसमें ज्योति नहीं है, वो अंधकार में है, वो अपने आप को धोखा देता है करके लिखा गया। अभी आप लोग सबके साथ में शांति से मेल मिलाप में हो, समझो, तो इसका मतलब क्या है बोलो तो आप लोग है ना ज्योति में हो करके अर्थ है उसका मतलब। अगर आप लोगों को एक दूसरे से इधर जमरा नहीं है, समझो, दिल में खोट है, खपट है, तो उसका मतलब क्या है बोलो तो आकर ताली बजा रहे हो, उड़ी मार रहे हो, सब कर रहे हो, पर है ना ज्योति में नहीं हो करके वहां पर है ना वचन कहता है। तो एक व्यक्ति अगर ज्योति में है तो उसका संबंध परमेश्वर के साथ में, उसका रिश्ता है ना परमेश्वर के साथ में अच्छा रहेगा, और उसका रिश्ता है ना कलीसिया में सब लोगों के साथ में उसका रिश्ता अच्छा रहेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यूहन्ना वो कलीसिया में लोगों को लिखता है ना, हाँ, तो इसलिए ज्योति में एक व्यक्ति अगर चलेगा तो उनको क्या आशीष रहता है बोलो तो सबके साथ में शांति समाधान से रहेगा, परमेश्वर के साथ में भी शांति से रहेगा। इब्रानियों का पत्री में देखो, हम लोग देखते हैं 12वां अध्याय में 14वां वचन में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबके साथ में मेल मिलाप रखो, सबके साथ में ना अच्छा सहभागिता रखो, और दूसरी बात पवित्रता से रहो। यीशु मसीह कहां पर लटकाया गया बोलो? हाँ, सूली पर लटकाया गया। वो सूली का आकार कैसा है? एक लकड़ी सीधा है ना, हाँ, वर्टिकल, और एक लकड़ी कैसा है? क्या बोलते, आड़ा है,
हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो जो सीधा है ना वो क्या दर्शाता है बोलो तो परमेश्वर के साथ में ना हमारा रिश्ता, हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। उसको पवित्रता बोलते। पवित्रता के द्वारा हम लोग, पवित्रता से हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रख सकते हैं। और ऐसा जो चौड़ा है ना, ये सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखकर उनके साथ अच्छा शांति समाधान से मेल मिलाप से रहना दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञाओं में का नए नियम में हम लोग देखते 10 आज्ञा है ना, नए नियम में पूरा वो 10 आज्ञा 2 भाग में बांटा है। तू अपने परमेश्वर को पूर्ण हृदय से प्रेम करना, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से प्रेम करना। और दूसरा, तू अपने समान अपने पड़ोसी से, तू सब लोगों से प्रेम करना करके लिखा गया। हालेलुया। हाँ, तो ज्योति में जो लोग है ना, वो लोग क्या करते बोलो तो, एक तो परमेश्वर के साथ में वो लोग है ना मेल मिलाप से रहते, सहभागिता में उनका रिश्ता अच्छा रहता है। और दूसरा है ना सब लोगों से शांति समाधान से रहते। तो हम लोग है ना इसीलिए बुलाए गए हैं करके स्पष्टता से वचन में लिखा गया है। अंधकार में रहने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, ज्योति में रहने के लिए बुलाए गए हैं। ये बुलाए जाने को हम लोग अच्छी तरह से जानकर समझना चाहिए, इस मार्ग में ज्योति में चलना चाहिए। तब है ना लिखा गया है कि स्वर्ग में, हाँ, अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ तुम्हारा प्रवेश होगा करके। इधर भी झगड़ा करते रहेगा, अशांति रहेगा, चिड़चिड़पना रहेगा, तो प्रभु उधर कैसा लेगा, ये बाबा इसको इधर भी लेगा तो यही करेगा बोल के नहीं मांगता है करके बाहर ही रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। हम लोग क्यों बुलाए गए करके अच्छी तरह से जानना चाहिए और समझना चाहिए, तब जाके ठोकर नहीं खाओगे, नरक में नहीं जाओगे करके लिखा गया। हाँ, और एक हम लोग देखेंगे तो दूसरा कोरिंदी 6वां अध्याय 14वें वचन में हम लोग देखेंगे तो देखो वहां पर लिखा गया है, ज्योति और अंधकार का क्या संगति है। हम लोग है ना उत्पत्ति 1 अध्याय 4 वचन में हम लोग देखते, उजियालों को देखा, परमेश्वर ने अच्छा है करके बोला। उजियालों को देखकर परमेश्वर क्या बोला? अच्छा है करके बोला। परमेश्वर के साथ शांति समाधान से है, अच्छा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और सब लोगों के साथ भी मेल मिलाप से शांति समाधान से अच्छा है करके परमेश्वर बोला। और क्या किया बोलो तो परमेश्वर ने ना ज्योति को अंधकार से अलग किया करके लिखा गया, अलग कर दिया अंधकार को और ज्योति को अलग कर दिया। हालेलुया। तो अंधकार से ज्योति को, ज्योति को अंधकार से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है करके लिखा गया। यानी इसका मतलब क्या है? अंधकार में रहने वाले लोगों से हमारा संगति नहीं होना चाहिए। हमारा संगति किसके साथ में होना चाहिए? जो ज्योति में है, जो लोग है ना पवित्रता से जीते हैं, जो लोग है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो लोग सच्चे विश्वासी हैं, उनके साथ में ना हमारा रिश्ता होना चाहिए, हमारा संबंध होना चाहिए। वो लोग को प्रभु देखो किस तरह से आशीष करता है। वो नीचे वचन में हम लोग देखेंगे तो देखो, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, 18वें वचन में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। जो लोग है ना इस तरह से जीवन को जीते, क्या करते हैं बोलो तो परमेश्वर है ना उनको अंगीकार करता है, मेरा बेटा मेरा बेटी करके। अशुद्धता को मत छुओ। अंधकार और अविश्वासी और अन्य जाति का लोग, मूर्ति पूजक लोगों से अलग होकर मेरे पास आओ। हालेलुया। ये 2वां अध्याय में भी पतरस है ना सब लोगों को खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया है, मारा, वो यीशु ही मसीहा है। वो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा है। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा करके बोलता है। तो सब लोग है ना, हम लोग को उद्धार पाना है, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा करके पूछते हैं तो पतरस कहता है कि इस टेढ़ी जाति से ना अलग हो जाओ करके बोलते। कौन है वो टेढ़ी जाति के लोग?
हाँ, वो लोग पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए 17 देशों से आए थे, यहूदी लोग थे। वो लोग व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, धर्म उपदेशक लोग भी है वहां पर वो लोग है ना यीशु मसीह को और यीशु मसीह के वचनों को वो लोग है ना पसंद नहीं करते थे, उनके वचन के अनुसार नहीं चलते थे। हाँ, वो लोग है ना हर बातों में गलतियों को ढूंढने वाले लोग थे, टेढ़ी जाति के लोग, मूर्ख लोग करके दूसरे ट्रांसलेशन में मूर्ख लोग, स्टिफ नेकेड लोग, यानी उनका गर्दन कभी झुकता ही नहीं, अहंकारी लोग, घमंडी लोग। हाँ, तो वो लोगों से, टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, मन फिराकर तुम्हारा तभी उद्धार होगा करके बोलता है। हालेलुया। ज्योति में जीने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। सब लोगों से, संसारिक लोगों से, हम लोग अंधकार में रहने वाले लोगों से हम लोगों का सहभागिता, हमारा संगति नहीं होना चाहिए। क्या संबंध है अपना? अभी है ना अपना चर्च में आने वाले लोग, यानी अपना चर्च यानी मसीह लोग, उल्टा कर रहे। क्या कर रहे? पवित्र लोगों के साथ में ना वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है रहने के लिए। वो लोगों को किसके साथ में रहना अच्छा लग रहा है बोलो तो अंधकार में रहने वाले लोगों के साथ में संगति करना वो लोगों को अच्छा लग रहा है। और एक बाइबल में लिखा गया है ना कि ये देखो यूहन्ना 3 अध्याय 19वां वचन में क्या करके बोलो तो यीशु मसीह कहता है कि संसार में ज्योति आया, पर है ना लोग है ना ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय समझते हैं, अंधकार को ज्यादा चाहते हैं। क्यों बोलो तो उनके काम बुरे हैं करके। प्रेज द लॉर्ड। परसों है ना एक के घर पे, अपना अक्का के घर पे, अच्छा नहीं रहेगा कोई भी फिर बात है, नाम बोलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। मुझको बोला छोटा सा वचन बोलो। मेरे को क्या है, यीशु मसीह के बारे में बोलना मुझको बहुत अच्छा लगता है। उनका वो क्यों आया सृष्टि में, क्यों बलिदान हुआ और मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा, हमको क्या मिलता है। तो मैं वही बोल रहा था, तो पापों से छुड़ाता है करके। एक टाइम में मैं बहुत नीच था पर प्रभु ने मुझको बचाया, उद्धार दिया करके बोल रहा था। तो एक लड़की है ना वो उधर से उठकर ही चली गई। मैं ये क्या हुआ ऐसा उठकर चली गई करके मैं बहुत दुखी हुआ। पर बाद में ना मुझको बोले कि वो लड़की है ना भयंकर व्यभिचार में। हाँ, वो लड़की का शादी नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा बदलते रहती है लड़के लोगों को। वैसे अभी उसको ये वचन अच्छा नहीं लगेगा। लिखा गया ना ज्योति आया, पर है ना लोग है ना ज्योति से प्रेम नहीं करते, लोग है ना अंधकार को ही चाहते हैं करके। कभी भी देखो कुछ लोगों को ना अच्छा बोलेगा तो गुस्सा आता है, पसंद नहीं आता है। चर्च में आने के लिए भी लोगों को ना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता है। वही अपन कुछ कार्यक्रम रखेगा ना, कभी खबर भी ना मैं कुछ लोगों के घरों में जाता है ना, लोगों का चेहरा ही बदल जाता है। अरे बाबा आया, चर्च को क्यों नहीं आया, कैसे है, क्या नहीं, अच्छा रहने का, वचन के अनुसार चलने, यही बोलेगा कर चेहरा ही बदल जाता है। पसंद ही नहीं है लोगों को, पसंद ही नहीं है। हम लोग है ना क्यों बुलाए गए हैं? अद्भुत ज्योति में रहने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हाँ, ज्योति में रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? हमारा संगति, सहभागिता सब लोगों से अच्छा रहेगा। और किसके साथ रहेगा? हाँ, जो लोग है ना ज्योति में जीते, जो लोग है ना प्रभु के वचन के अनुसार जीते, वो लोग के साथ में अपना संगति रहेगा ना। वो लोगों का बारे में हम लोग देखते हैं। देखो भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे ना। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है, पापों के मार्ग में नहीं बैठता है, ना टट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। हाँ, परंतु वो क्या करता है? यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न होता है, दिन और रात वो व्यवस्था को ध्यान करता है और आनंद करते रहता है। वो कैसा रहेगा मालूम है? बहते नाली के किनारे में लगाया गया उस वृक्ष के समान होगा जो अपने ऋतु में फल लेकर आता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं।
हालेलुया। जिसका संगति दुष्टों के साथ में, पापियों के साथ में, टट्टा करने वालों के साथ में रहेगा ना, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो लोग कभी भी फल देने वाले लोग नहीं रहेंगे। पर जो व्यक्ति है ना परमेश्वर के साथ में संगति कर कर, पवित्र लोगों के साथ में संगति करते रहेगा, ज्योति में जीवन को बिताएगा ना, वो कैसा रहेगा मालूम है? उस वृक्ष के समान होगा जो अपने ऋतु में फल लेकर आता है। उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, सूखते नहीं, हमेशा हरा भरा रहेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह और एक एग्जाम्पल को कहता है लूका 15वां अध्याय में कि एक स्त्री के पास है ना 10 सिक्के थे, तो है ना एक सिक्का गुम गई, खो चुकी थी। तो उसने क्या की, घर में दीपक को जलाई, तो घर पूरा उजियाला से भर गया। तब है ना वो पूरा घर को पूरा झाड़ू मारकर ढूंढने लगी, तब जाके खोया हुआ सिक्का को वो पाई करके हम लोग देखते हैं। वो खोया हुआ सिक्का एक्चुअली उन दिनों में क्या रिवाज था बोलो तो, अभी समझो रिश्ता तय हो गया लड़का और लड़की का, तो क्या करते थे बोलो तो, लड़की को ना 10 सिक्के देते थे। तो विवाह के दिन है ना ये 10 सिक्के को सौंपना चाहिए, तब वो लड़का इसे विवाह करता था। जैसे ही एंगेजमेंट होता था ना, एंगेजमेंट होने के बाद उनको, वो लड़की को 10 सिक्के दिए जाते थे उस स्त्री को, ताकि वो विवाह के दिन 10 सिक्के वापस दे। अगर एक भी सिक्का खो गई तो है ना उससे शादी नहीं करते थे। अरे तू 10 सिक्का ही नहीं संभाल पाई तो परिवार को कैसा संभालेगी, अपना पति को, परिवार को, सब लोगों को, अपना लाइफ को कैसा संभाल पाएगी? जिम्मेदारी नहीं है करके उसका विवाह कैंसिल हो जाता था और उनका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। तो ये 10 सिक्कों पर है ना उसका पूरा लाइफ डिपेंड था, उसका फ्यूचर है ना 10 सिक्कों पर डिपेंड था। तो उसमें एक सिक्का खो गई तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा करके ऐसा समझकर अभी कैसा ना कैसा खोया हुआ सिक्का को मुझे पाना है करके वो क्या करी बोलो तो दीपक जलाई, पूरा घर पूरा उजियाले में भर गई। तब ढूंढी तो खोया हुआ सिक्का मिला। हालेलुया। हम लोग है ना उजियाले में रहने के लिए आए, हम लोग उजियाले में आएंगे तो है ना जो कुछ भी हम लोग खो गए ना वो सब कुछ है ना अपने को फिर से मिलेगा। खोए हुए चीज़ों को, खोए हुए और जो कुछ भी आत्मिक अनुभव है वो सब कुछ आशीषों को हम लोग फिर से पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पतरस कहता है कि अपने बुलाए जाने को अच्छी तरह से जानो, सिद्ध करो, जानने के लिए कोशिश करो और उसमें चलो तब है ना ठोकर नहीं खाओगे करके कहता है।